मेरे इस चैनल को देखने वाले समस्त श्रोता बंधुओं, माताओं, बहनों, भाइयों एवं बुजुर्गों सभी को मेरा हाथ जोड़कर प्रणाम स्वीकार करें। मैं शिव कथा में शिव विवाह का वर्णन इस समय कर रहा था। आप सबने अभी तक सुना कि माता भवानी तपस्या कर रही थी और उनको सब ऋषिगण जा करके समझाए कि तपस्या भंग करें, छोड़ें, लेकिन वो मानी नहीं। अंत में वो सभी जा करके और उनके पिता से कहकर फिर उनको वापस घर गईं और इधर महादेव जी की समाधि लग गई। तो समाधि लग जाने के उपरांत देवताओं ने सोचा कि अब क्या किया जाए, क्योंकि पार्वती जी की हठ है कि मैं विवाह करूंगी तो केवल भगवान शिव से ही, नहीं तो मैं कुंवारी ही रहूंगी। तब देवताओं ने, सभी लोगों ने सोचा कि क्या किया जाए, तो कामदेव को याद किया उन लोगों ने। सुरन कही निज विपत्ति सब, और सुनी मन कीन विचार, कि शंभु विरोधना कुशल मोही, और बिहसी कहो असमान। देवताओं ने कामदेव से अपनी सब विपत्ति से कही। उनके सबके विचार सुन करके कामदेव जी ने हंसकर ऐसा कहा कि शिव जी से विरोध करने में मेरी भलाई नहीं होनी है। तदपि करब मैं काज तुम्हारा, लेकिन फिर भी मैं आप सभी का कार्य करूंगा। श्रुति का परम धर्म उपकारा, वेदों में ऐसा कहा है कि उपकार करना ही परम धर्म है। परोपकाराय सताम विभूतया, तो परहित लागी तजई जो देही, और संतत संत प्रशंसहिते ही। पराये उपकार के निमित्त जो अपना शरीर त्याग करते हैं, सत्पुरुष सदा उनकी बड़ाई करते हैं। तो अस कही चलो सबहि सिरनाई, और सुमन धनुष कर सहित सहाई। ऐसा कह करके सबको मस्तक नवा करके कामदेव जी अपना फूल का धनुष हाथ में लेकर के और चलत मारयस हृदय विचारा, शिव विरोधी ध्रुव मरन हमारा। वो सभी बसंत आज साथियों के साथ कामदेव चले। चलते समय कामदेव ने अपने मन में विचार किया कि शिव जी से विरोध करने में मेरी मृत्यु निश्चित है। तब आपन प्रभाव विस्तारा,
और निज बस कीन है सकल संसारा। कामदेव ने वहां जाकर के अपने प्रभाव का विस्तार प्रारंभ किया। अपना प्रभाव इस प्रकार दिखाया कि सारे संसार को उसने अपने बस में कर लिया। तो कोप्यो जब ही बारी चर केतु, और क्षण मह मिटे सकल श्रुति सेतु। फिर जब कामदेव ने कोप किया तब वो क्षण भर में सारी वेद मर्यादाएं नष्ट हो गई। तो ब्रह्मचर्य व्रत संयम नाना, धीरज धर्म ज्ञान विज्ञाना। ब्रह्मचर्य व्रत अनेक संयम धीरज धर्म ज्ञान और विज्ञान, श्रेष्ठ आचार, अष्टांग योग, वैराग्य आदि विवेक की सब सेना डर से भाग गई। तो सदाचार जप जोग विरागा, और सभय विवेक कटक सब भागा। सभी लोग भाग गए। ये सब जितने आचार विचार नियम धयम शर्म वाले हैं उन सबका कामदेव जी ने हरण कर लिया, खेत दिया, भगे सब। तो भाग्यो विवेक सहाय सहित सो, सुभग संयुग मही भुरे। और सद ग्रंथ पर्वत कंदर निमहु, जाइते ही अवसर दुरे। अहो निहार का करतार को, रखवार जग खरु भरु परा। दुहु माथ के ही रतिनाथ, जही कहूँ कोपी कर धनु धसरु धरा। जब कामदेव की सेना ने के योद्धा रणभूमि की ओर झुके तब ज्ञान अपने साथियों के संग भाग चला। और जहां से ज्ञान चला जाता है वहां फिर अपराध ही है। वह उस समय धर्म ग्रंथ रूपी पर्वत की कंदराओं में जा छिपे। हे विधाता, क्या होनहार है, कौन रक्षा करेगा? संसार में यह खलबली पड़ गई। ऐसा दो सिर वाला कौन है जिसके लिए कामदेव ने क्रोध करके धनुष बाण उठाया है? जे सजीव जग अचर चर, नारी पुरुष यस नाम। अते निज निज भर जा मर जाद तजी, भय सकल बस काम सिया बर रामचंद्र की जय। उमापति महादेव की जय, पवन सुत हनुमान की जय। बोलो भाई सब संतन की जय। संसार में स्त्री पुरुष नाम वाले जितने चर अचर प्राणी थे वह सब अपनी मर्यादा को छोड़कर कामदेव जी के बस में हो गए। तो सबके हृदय मदन अभिलाषा, लता निहारी न वही तरु शाखा। और नदी उमंगी अम्बुधि कह धाई, संगम करही तालाब तलाई। सबके हृदय में कामदेव की इच्छा हुई, काम की ही इच्छा हो गई। तालाबों को देखकर वृक्षों की शाखाएं झुकने लगी, नदियां उमड़कर समुद्र की ओर दौड़ी और ताल तलैया भी आपस में मिलने लगे। ऐसी स्थिति कामदेव ने चला दिया। तो अस जहाँ अस दशा जड़न कै बरनी, को कह सकई सचेतन करनी। और पशु पक्षी नभ जल
फलचारी भये काम बस समय विसारी। जब जड़ वस्तुओं की ऐसी दशा हो गई तब चेतन जीवों की कौन कह सकता है। आकाश जल और पृथ्वी पर रहने वाले पशु पक्षी भी समय भूलकर काम के अधीन हो गए। मदन अंध व्याकुल सब लोका और निस दिन नहीं अवलोक कहीं को काम। ऐसे कामांध होकर सब लोग व्याकुल हो गए कि चकई चकवा भी और देव दनुज नर किन्नर ब्याला प्रेत पिचास भूत बैताला। चकवा चकई भी रात दिन देखते थे, रात दिन नहीं देखते थे। देव दैत्य मनुष्य किन्नर सर्प प्रेत भूत बैताल ये सभी काम के बस में बिल्कुल बेहबल हो गए। तो इनके दशा न कहो बखानी और सदा काम के चेरे जानी। इनको सदैव कामदेव के दास जानकर इनकी दशा मैंने कुछ नहीं कही है। तो सिद्ध विरक्त महामुनि जोगी और ते काम बस भये वियोगी। ये सब छोटे लोगों के अलावा सिद्ध और विरक्त महामुनि तथा जोगी भी काम के बस में हो गए। तो भय काम बस जोगी से तापस पावरन की को कहे। जब जोगी और तपस्वी ही काम के बस में हो गए तब दुराचारियों की दशा कौन कह सकता है। और देखें चराचर नारी में जे ब्रह्म में देखत रहे। जो चराचर को सकल संसार को ब्रह्ममय देखते थे वह सबको स्त्रीमय देखने लगे। ऐसी कामदेव की माया चली तो अबला बिलो कहीं पुरुषमय जग पुरुष सब अबलामयम। द्विदंड भरि ब्रह्मांड भीतर काम कृत कौतुक अयम। स्त्रियां सबको पुरुषमय और पुरुष सबको स्त्रीमय देखने लगे। 2 घड़ी तक सारे ब्रह्मांड के बीच कामदेव जी ने यह खेला अपना किया। तो धरी न काहू धीर सबके मन मन सिज हरे। कि जे राखें रघुबीर और ते उभरे ते ही काल महू। किसी ने धीरज नहीं रखा, सबके मन कामदेव ने हर लिए, परंतु जिनको रघुवीर जी ने रखा वही उस समय बचे हैं। तो भय घरी यस कौतुक भयऊ और जो लगी काम शंभु पही गयऊ। 2 घड़ी तक ऐसा ही खेल हुआ जब तक कामदेव शिव जी के पास गया। तो शिव बिलो की ससंख्य मारू भयो जथा थिति सब